साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में सिलेबस में दे रखा है और सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, सब जगह राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को शामिल किया जाता है। इसका एक पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं, ये इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरा पार्ट है। बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। पहला आगे क्वेश्चन नंबर 51, खेरवाड़ा और ब्यावर छावनियों में 1857 के विद्रोह सैनिकों ने भाग क्यों नहीं लिया था। यानी दो ऐसी छावनी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और ब्यावर की सैनिकों ने। तो इसका क्या कारण था? ये दोनों छावनी है ना भील और मेर रेजिमेंट की थी जो शांत रहे, है ना। ऑप्शन के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक होगा। इन छावनियों में क्रमशः मेवाड़ भील कोर और मेर रेजिमेंट थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, विद्रोह में भाग नहीं लिया। आगे अपना क्वेश्चन है, तांता टोपे ने अंतिम बार राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो ये बांसवाड़ा में प्रवेश किया था। तांता टोपे ने अंतिम बार राजस्थान में कहाँ प्रवेश किया है? बांसवाड़ा में। तांता टोपे ने दूसरी बार प्रवेश करते समय बांसवाड़ा पर कब्जा किया। यह उनका राजस्थान में अंतिम प्रवेश था। आगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो ये शाहपुरा थी मित्रों। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है जो अंग्रेजों का सहयोग किया था। नसीराबाद में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेजना, उन पर अविश्वास प्रकट करना, ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर अविश्वास और उन्हें अजमेर से नसीराबाद भेजना पर कार्रवाई विद्रोह का मुख्य कारण था। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो ये जसवंत सिंह सेकंड थे मित्रों, है ना। 1857 की क्रांति के समय सबसे कम प्रभावित होने वाली रियासत कौन सी थी? ये सिरोही थी जो सबसे कम प्रभावित हुई थी। यानी क्रांति का प्रभाव सबसे कम सिरोही में हुआ। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? स्थानीय मेव गुर्जरों का उपद्रव। वहाँ पर स्थानीय मेव जाति के और गुर्जर जाति के थे, उन्होंने उपद्रव कर दिया था। तो भरतपुर में मुख्य उपद्रव स्थानीय मेव और गुर्जरों ने किया था, न कि सैन्य विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के समय सबसे कम सैनिक छावनी में तैनात थे। यानी सबसे कम कौन सी छावनी में थे? देवली जो टोंक में थी, सबसे कम सैनिक वहाँ पर थे। नसीराबाद में विद्रोह के समय किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं हुई थी? यानी नसीराबाद में कौन कौन से अधिकारियों की हत्या हो गई थी? या तो मेजर स्पोटिस वुड की हत्या हो गई थी, कर्नल न्यूबरी की हत्या हो गई थी, कर्नल पेन्नी की भी हत्या हो गई थी। सॉरी, कर्नल पेन्नी की हत्या नहीं हुई थी मित्रों, कैप्टन हार्डी है वो घायल हो गए थे। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? कर्नल पेन्नी। कर्नल पेन्नी है ना, वो उनकी 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में हत्या नहीं हुई थी। तो कर्नल पेन्नी की मृत्यु बीमारी से हुई थी, न कि विद्रोहियों द्वारा हुई थी। कर्नल पेन्नी याद रखना मित्रों, क्या? कर्नल पेन्नी, ठीक है। आगे अपना क्वेश्चन है कि कोटा में विद्रोह का दमन करने के बाद किस शासक को तोपों की सलामी अंग्रेजों ने घटा दिया था? तो महाराजा राम सिंह सेकंड थे ना कोटा के, उनकी तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर कितनी कर दी थी? 13 कर दी थी। जबकि करौली के महाराजा की है ना उस समय 13 से बढ़ा करके 17 कर दी थी। तो 1857 की क्रांति के समय एजेजी के कार्यालय में कार्यरत कौन सा भारतीय था जिसने क्रांति की पूरी जानकारी विद्रोही नेताओं को प्रदान की थी? आरएस प्री में यह भी प्रश्न पूछा गया मित्रों। मुख्तार अली, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किताबों में नहीं मिलेगा। क्या 1857 की क्रांति के समय कौन सा भारतीय था जिसने क्रांतिकारियों को जानकारी दी थी? तो मुख्तार अली। मुख्तार अली नामक कर्मचारी ने गुप्त सूचनाएं विद्रोहियों तक पहुंचाई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे बड़ा सहयोगी राजस्थान में कौन सा शासक था? तो ये महाराजा राम सिंह द्वितीय जयपुर वाले थे मित्रों। जयपुर के शासक राम सर्वाधिक समर्थन सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की किस रियासत ने ब्रिटिश एजेजी के साथ सबसे बाद में सहायक संधि की थी? तो सिरोही ने सबसे बाद में 1823 में सहायक संधि की थी। 1857 के विद्रोह के समय एजेजी का स्थायी निवास किस स्थान पर था? तो ये अजमेर था। स्थायी निवास क्या था? अजमेर था। सर्दियों में यहीं रहते थे। तांता टोपे ने राजस्थान की किस रियासत के नवाब को पत्र लिखकर विद्रोह में सहायता
करने का अनुरोध किया था, तो टोंक के नवाब ने सहायता करने का अनुरोध किया था मित्रों। तांता टोपे ने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को पत्र लिखकर सहायता का अनुरोध किया था। तांता टोपे ने पत्र लिखा था टोंक के नवाब को कि आप विद्रोहियों का साथ दो, नहीं दिया। 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय समर हेडक्वार्टर कहाँ था, जहाँ से उन्होंने क्रांति का संचालन किया, यानी उस समय वो कहाँ थे, माउंट आबू में थे मित्रों। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल है ना पैट्रिक लॉरेंस, वो कहाँ थे, माउंट आबू में थे, वहाँ से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू थे। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होने पर वह अजमेर के बजाय माउंट आबू में ही थे। किस क्रांतिकारी को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, जिसे 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है? तो ये अमरचंद भाटिया था बीकानेर का, जो राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं और सबसे पहले क्रांति में 1857 क्रांति में शहीद हुए थे ये अमरचंद भाटिया। तो अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे। उन्होंने अपनी संपत्ति तात्या टोपे को दी थी। इन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई। इन्हें 1857 की क्रांति का राजस्थान का मंगल पांडे और दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। करौली के किस शासक ने कोटा विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों और जनरल रॉबर्ट्स की सक्रिय रूप से सहायता की थी? तो महाराजा मदनपाल थे। करौली के कौन थे? मदनपाल थे, जो कोटा की क्रांति को दबाने के लिए कोटा गए थे। महाराजा मदनपाल करौली के मात्र ऐसा शासक जिन्होंने कोटा विद्रोह के दमन में जनरल रॉबर्ट्स को अपनी सेना भेजी थी। इसके बदले तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी और कोटा वाले की 17 से घटा करके 13 कर दी थी। 1857 के विद्रोह के समय धौलपुर में व्यापक जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। यानी धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? रामचंद्र और हीरालाल ने। धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व ग्वालियर से आए विद्रोही सैनिकों के साथ रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। यहाँ विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी, ये भी याद रखना। यहाँ विद्रोह ज़्यादा हो गया कहाँ? धौलपुर में। कहाँ की सेना आई थी? पटियाला की सेना आई थी धौलपुर में। नसीराबाद सैनिक, छावनी के सैनिक दिल्ली जाते समय किस तिथि को दिल्ली पहुँचे थे? तो ये 30 मई को पहुँचे थे। क्रांति शुरू हो गई थी 28 मई को नसीराबाद में और 29 मई को दिल्ली के लिए कूच किया और 30 मई को दिल्ली पहुँच गए। आवा विद्रोह के दमन के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 8 अगस्त 1860 को किया था मित्रों। 8 अगस्त 1860 को क्या किया था? आत्मसमर्पण। किसने? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। आवा का पतन जनवरी 1858 में हुआ, लेकिन ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को निमस में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। बाद में उन्हें मेजर टेलर आयोग निर्दोष घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? राजपूताना के शासकों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना। यानी यहाँ के शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, नहीं तो वो तिनके की भांति बह जाते। राजपूताना में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि सभी शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे विद्रोहियों को कहीं भी स्थायी शरण या रियासती समर्थन नहीं मिल सका। 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत थी जहाँ केवल जनता ने विद्रोह किया, सेना ने भाग नहीं लिया था? तो भरतपुर में सेना ने भाग नहीं लिया। भरतपुर में विद्रोही स्थानीय सेव और गुर्जरों ने किया था, जबकि भरतपुर के सेना और पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन वो शांत रहे थे। तात्या टोपे को फांसी दिए जाने के बाद किस स्थान पर उनका औपचारिक रूप से सैन्य मुकदमा चलाया गया था? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। विश्वासघात में शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे पर मुकदमा चला और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1859 को 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर तात्या टोपे और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के मध्य मुकाबला हुआ, जहाँ तात्या टोपे पराजित हो गए थे? तो ये पाटन सीकर में इनका मुकाबला हुआ था। किनका? तात्या टोपे का और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह का। तात्या टोपे ने दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश के बाद सीकर की तरफ कूच किया, जहाँ पाटन सीकर के पास उनका मुकाबला बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के से हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा था। किस रियासत ने सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त करना स्वीकार किया था? तो कोटा ने किया था। सहायक संधि प्रणाली के तहत कोटा पहली रियासत थी जिसने 1817 में संधि करते हुए रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करना स्वीकार किया था। हालांकि विद्रोह
कोटा में ही सबसे उग्र हुआ था। सबसे ज़्यादा उग्र विद्रोह कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। 1857 में विद्रोह की अवधि क्या थी? जिसके दौरान कोटा शहर विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा, 6 महीने तक रहा। सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहा था कोटा में विद्रोह। 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ। जनरल रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 इसका दमन कर दिया। इस प्रकार कोटा लगभग 6 महीने तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा था। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किस सैनिक टुकड़े ने किया था? तो ये जोधपुर लीजियन थी। एरिनपुरा में कौन थी? जोधपुर लीजियन थी। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी के सैनिकों ने किया था। इन्होंने दिल्ली चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा छावनी को जोधपुर लीजियन। किस इतिहासकार ने कोटा विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है? क्योंकि इसमें सेना के साथ साथ आम नागरिकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। जन क्रांति तो ये है डॉक्टर एस एन सेन ने इसे जन क्रांति कहा है, कोटा वाली को। इतिहासकार एस एन सेन। अन्य विद्वान कोटा के विद्रोह को जन क्रांति पॉपुलर रिवोल्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ कोटा के महाराव के खिलाफ सैनिक और वकील जयदयाल के नेतृत्व में आम जनता ने भी भाग लिया था। नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को शरण देने के बाद उन्हें सुरक्षित उदयपुर भेजने का कार्य किस स्थान पर किया गया था? तो डूंगला चित्तौड़गढ़ था ये स्थान बीच में। नीमच से भागने के बाद 40 अंग्रेज परिवारों को मेवाड़ के डूंगला जो गांव जो चित्तौड़गढ़ में है के रूगाराम नामक किसान ने शरण दी थी। ये भी आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके घर शरण दी थी? रूगाराम नामक किसान था, वहाँ शरण दी थी। बाद में उन्हें मेजर सावर्स की व्यवस्था से जग मंदिर भेजा गया था। तो डूंगला चित्तौड़गढ़ याद रखना भी। 1857 के विद्रोह के किस रियासत का शासक एकमात्र ऐसा शासक था जो स्वयं अपनी सेना लेकर विद्रोहियों से लड़ने गया था? तो ये जोधपुर के तख्त सिंह थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने स्वयं अपनी सेना, जिसका नेतृत्व नाड सिंह कर रहे थे, को लेकर आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के लड़ने के लिए बिथोड़ा का युद्ध किया था। कोटा के मेजर बर्टन की हत्या के बाद विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज डॉक्टर को भी मार दिया था? तो ये डॉक्टर शेल्डर या शेडलर थे। कोटा विद्रोहियों ने मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों आर्थर और फ्रैंक, ये भी पूछे जा सकते हैं, उनके बेटों के नाम पता नहीं है। स्कूल लेक्चरर 2022 में यह आया, स्कूल लेक्चरर 2026 में उनके बेटों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ऑर्थर और फ्रैंक है। क्या नाम है? ऑर्थर और फ्रैंक। एक डॉक्टर भी था शेल्डर या शेडलर, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। किस राजस्थानी कवि ने 1857 के संग्राम पर आवा का युद्ध शीर्षक से डिंगल भाषा में काव्य रचना की थी? तो यह कवि बांकीदास ने की थी और केसरी सिंह बरठ ने भी इसके बारे में खूब लिखा। 1857 की क्रांति पर राजस्थानी कवि बांकीदास मुख्यतः जोधपुर से संबंधित थे। केसरी सिंह बरठ ने महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। उन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह और चेलावास युद्ध का उल्लेख किया है। 1857 के विद्रोह में तांता टोपे कितनी बार राजस्थान आए थे? तो ये 2 बार आए थे भाई। तांता टोपे 1857-58 के दौरान राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया था। पहली बार भीलवाड़ा कुवाड़ा से और दूसरी बार बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा से प्रवेश किया था। 1857 में किस रियासत की सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया? अपने ही राज्य में के नवाब को किले में कैद कर लिया था। तो ये टोंक थी भाई। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यहाँ के नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन उनके मामा मीर आलम खान और सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया और नवाब को किले में कैद कर लिया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जो 1857 में शांत रही? कर्नल विल्किंसन या मेजर सावर्स? तो मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा छावनी की स्थापना 1841 में किसने की थी? कर्नल विल्किंसन ने की थी। कर्नल विलियम भी कहते हैं इनको, ने की थी, जिसने 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो जो मेवाड़ भील कोर है उसकी स्थापना 1841 में किसने की थी? कर्नल विल्किंसन ने की थी। किसने? कर्नल विल्किंसन ने। 1857 की क्रांति के समय एजीजी का कार्यालय के अधीन किस क्षेत्र के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं था? यानी कहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट नहीं था 1857 की क्रांति के समय? तो बीकानेर में नहीं था, जयपुर में था, कोटा में था, मेवाड़ में था। 1857 की क्रांति के समय एजीजी के अधीन 6 प्रमुख पीए थे: मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा, भरतपुर, सिरोही।
तो मेवाड़ था, मारवाड़ था, जयपुर था, कोटा था, भरतपुर था और सिरोही था। बीकानेर के लिए कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने अरिनपुरा में विद्रोह करने के बाद किस स्थान पर अधिकार कर लिया था? मारवाड़ जंक्शन पर भी अधिकार कर लिया था जोधपुर लीजियन ने। अरिनपुरा के में विद्रोह के बाद सैनिक ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में मावा की ओर बढ़ने से पहले मारवाड़ जंक्शन पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 के विद्रोह के दौरान कोई सैन्य छावनी नहीं थी? तो करौली में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, ब्यावर में थी, नीमच में थी, देवली में थी। 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, अरिनपुरा, ब्यावर, खेरवड़ा। करौली में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। आहुआ विद्रोह के दौरान मारे गए जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन का सिर कहाँ से लटका दिया गया था? तो आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ये पहले पढ़ चुके हैं। धौलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए किस रियासत की सेना ने लगभग 1 महीने तक संघर्ष किया था? तो पटियाला। धौलपुर में पटियाला की सेना ने संघर्ष किया। धौलपुर में पटियाला और इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब की पटियाला रियासत की सेना बुलाई गई थी। ग्वालियर और इंदौर ने कब्जा कर लिया था। आया कौन? पटियाला से। तांता टोपे ने किस रियासत के राजा से युद्ध किया और उन्हें पराजित करके उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था? तो बांसवाड़ा था। तांता टोपे ने बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह को पराजित कर उनकी राजधानी बांसवाड़ा पर थोड़े समय के लिए कब्जा कर लिया था। वह रियासत कौन सी थी जिसके शासक ने अंग्रेजों से सहायता के लिए पत्र लिखा था? यदि आप मुझे बचाते हैं तो मेरी संपत्ति बच जाएगी, नहीं तो मेरी संपत्ति है विद्रोही है वो हड़प लेंगे। तो ये टोंक के नवाब थे भाई। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने विद्रोह के दौरान अपनी सेना और मामा के विरोधी रुख के कारण अंग्रेजों को सहायता के लिए पत्र लिखा। 1857 की क्रांति के बाद पॉलिटिकल एजेंटों के मुख्यालय को स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? माउंट आबू। अंग्रेजों को डर लगने लग गया, माउंट आबू रहने लग गए। क्रांति के बाद एजीजी का कार्यालय ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू को स्थायी रूप से मुख्यालय रूप में अधिक महत्व दिया जाने लगा। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाले किस शासक को अंग्रेजों ने फरमान एक खास शाही आदेश भेंट किया था? तो यह महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ के थे। उनको फरमान खास या शाही आदेश दिया था। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह नीमच के अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। इस सेवा के बदले उन्हें अंग्रेजों द्वारा फरमान खास भेंट किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय एजीजी का पद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सृजित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एजीजी का पद सृजित किया गया था। एजीजी का पद 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में स्थापित किया गया था, जिसका पहला अधिकारी मिस्टर लोकेट था। पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति के समय खेरवाड़ा छावनी में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? तो ये मेवाड़ भील कोर थी भी। खेरवाड़ा उदयपुर छावनी में मेवाड़ भील कोर तैनात थी, जिसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो किस क्रांतिकारी को राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, जिसने तांता टोपे को आर्थिक मदद दी थी? तो यह अमरचंद भाटिया था। बीकानेर के निवासी अमरचंद भाटिया को राजस्थान का भामाशाह, दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तांता टोपे को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। तो इस प्रकार मित्रों, आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों, आप यदि चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो और विशेषकर कमेंट करते हो तो मुझे हौसला मिलता है ना, और आगे और कड़ी मेहनत करने का मन होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे भी पता लगे कि कौन कौन मेरे मित्र हैं जो इस मेरे चैनल को देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू दोस्तों।